हनुमान जी का लौटकर अंगद आदि के पास आना। श्री शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, अशोक वन में सीता को पूर्वत स्थित देखकर कपिकुंजर हनुमान सीता से बोले, हे जानकी, आप मेरे कंधे पर सवार हो जाए तो मैं आपको ले चलकर आज ही राम का दर्शन करा दूं। जानकी ने कहा, मुझे दूसरा कोई छुड़ा कर ले जाए, इस बात को भगवान राम सहन नहीं कर सकेंगे, इसलिए तुम इस अंगूठी को ले जाकर राम को दे दो। इतना कहकर सीता जी ने हनुमान के हाथों में वह मुद्रिका दे दी। तब हनुमान जी सीता जी की आज्ञा ले तथा नमस्कार करके शीघ्र ही लौट पड़े। उन्होंने समुद्र के किनारे वाले पर्वत पर चढ़कर उसे चूर्ण कर डाला। उस समय ब्रह्मा जी ने विस्तार पूर्वक एक पत्र लिखकर उन्हें दिया, जिसमें ये लिखा था कि लंका में जाकर मारुति ने क्या क्या काम किया है। उसी को लेकर ब्रह्मा की आज्ञा ले तथा उन्हें नमस्कार करके हनुमान पुनः वहां से उड़कर आकाश मार्ग से घोर तथा महान बानरों की तरह शब्द करते हुए जोरों से चल पड़े। उत्तर दिशा की ओर कुछ दूर आगे जाकर नीचे उतरे तो वहां उन्होंने एक मुनि को विराजमान देखा। तब कुछ गर्व से मारुति ने कहा, हे मुनीश्वर, मैं श्री राम का काम करके आ रहा हूँ। यहाँ मैं पानी पीने की इच्छा से आया हूँ, मुझे कोई जलाशय बताइए। तब मुनि ने उन्हें तर्जनी उंगली से जलाशय बतला दिया। तदनंतर हनुमान अंगूठी, चूड़ामणि तथा पत्र मुनि के पास रखकर उस उत्तम तालाब की ओर जल पीने गए। इतने में किसी बंदर ने आकर राम की मुद्रिका को मुनि के पास रखे कमंडल में डाल दिया। उधर से हनुमान जी भी आ पहुंचे। चूड़ामणि तथा पत्र के विषय में उन्होंने मुनि से पूछा कि मुद्रिका कहाँ गई। मुनि ने भावों के संकेत से कमंडल दिखाया। जब हनुमान ने कमंडल में देखा तो उसमें श्री राम की हजारों मुद्रिकाएं दिखाई दी। तब हनुमान ने आश्चर्यचकित होकर मुनि से पूछा कि इतनी अंगूठियां कहां से आई, सो बताइए। हे मुनि श्रेष्ठ, आप ये भी कहिए कि इनमें से मेरी मुद्रिका कौन सी है। मुनि ने उत्तर दिया कि जब जब श्री राम की आज्ञा से हनुमान ने लंका में जाकर सीता का पता लगाया है और अंगूठियां मेरे सामने रखी हैं, तब तक बंदरों ने उन्हें इस कमंडल में डाल दिया है। वे ही ये सब है, इनमें से तुम अपनी अंगूठी खोज लो। मुनि के इस वाक्य को सुनकर हनुमान का गर्व खर्व हो गया। तब उन्होंने मुनि से कहा, हे मुनीश्वर, यहाँ कितने राम आए हैं। मुनि ने कहा, कमंडल में से अंगूठियां निकाल कर गिन लो। अब हनुमान कमंडल से अंजलि भर भर कर बारंबार अंगूठियां बाहर निकालने लगे, पर कहीं उनका अंत नहीं हुआ। तब फिर से उन्हें कमंडल में भर दिया और मुनि को नमस्कार करके क्षण भर के लिए वे मन में विचार करने लगे, क्यों पहले मेरे जैसे सैकड़ों हनुमान आकर सीता की खबर ले आई हैं, तो मेरी कौन सी गिनती है। ये निश्चय करके वीर मारुति घमंड को त्याग कर दक्षिण मार्ग में जहाँ अंगद आदि वानर बैठे थे वहां गए। उपवासी दशा में बैठे हुए वे सब वानर हनुमान को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। वे सब उनको बार बार हृदय से लगाने लगे और उनके मुख से ये सुनकर कि मैं सीता को अशोक वाटिका में देख आया हूँ, तब सबके सब तुरंत राम की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें सुग्रीव का सुरक्षित मधुवन दिखाई दिया। तब सब वानर बाली के पुत्र अंगद से पूछकर उस वन के फल खाने लगे। जब उसके रक्षक दधिमुख ने उन्हें रोका तो वे उसको मारने लगे। ये जानने पर भी कि सुग्रीव का मामा है, तथापि उसे पीट कर ही छोड़ा। तदनंतर दधिमुख ने जाकर सब हाल सुग्रीव को कह सुनाया। ये सुनकर सुग्रीव ने समझ लिया कि उन्होंने जनक तनया का पता पा लिया है, नहीं तो वे लोग मधुवन के फल क्यों कर खाते। पश्चात कपीश्वर सुग्रीव ने दधिमुख को समझा बुझा कर लौटाया और कहा कि उन्हें रोको मत, यहाँ भेज दो। सुग्रीव की बात मानकर उन्होंने वैसा ही किया। पश्चात वे सब वानर दधिमुख से
सुग्रीव का आदेश सुनकर राम के पास गई तथा नमस्कार करके उनके सामने खड़े हो गए। तब हनुमान ने सहर्ष ब्रह्मा का दिया हुआ पत्र राम को अर्पण किया और चूड़ामणि देकर जयंत कौवे का वृतांत कह सुनाया। सो सुनकर राम लंका में हनुमान का किया हुआ समस्त कार्य जान गए। ब्रह्मा के पत्र से राम अतिशय संतुष्ट हुए। तदनंतर राम हनुमान का आलिंगन करके बोले, हे मारुति, तुमने मेरा बड़ा उपकार किया है। इस उपकार का प्रत्युपकार करने के लिए मुझे कुछ नहीं सूझता। सचमुच तुम संसार में धन्य हो। इस संसार में साक्षात परमात्मा का मेरा आलिंगन दुर्लभ है। वे तुमको प्राप्त हो गया। इस कारण तुम मेरे प्रिय भक्त हो। जिन विष्णु के दोनों चरण कमलों का तुलसी पत्र तथा जल आदि से पूजन करके मनुष्य मात्र विष्णु के अनुपम पद को प्राप्त करता है, उन्हीं साक्षात राम के द्वारा आलिंगित होकर वायुपुत्र हनुमान यदि महान पुण्यशाली बन जाएं, तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। तदनंतर डर के मारे कांपते हुए मारुति ने राम से अपना गर्भ रूपी अपराध, मुद्रिका का वृतांत तथा मुनि का वचन कह सुनाया। यह सुना तो रामचंद्र ने हंसकर कहा कि यह कौतुक मैंने ही मार्ग में मुनि रूप धारण करके दिखलाया था। ये काम मैंने तुम्हारे गर्भ को छुड़ाने के लिए ही किया था। यह देखो, जिस मुद्रिका को तुम ले आए थे वह तो मेरे हाथ की कनिष्ठ का उंगली में विद्यमान है। राम के हाथ में राम की अंगूठी देखी तो गर्भ छोड़कर हनुमान ने नमस्कार किया और उन्हें साक्षात विष्णु माना और यह भी माना कि इन्हीं की कृपा से मुझ में भी पौरुष आ गया है। हे पार्वती, राम के लिए वायुपुत्र के द्वारा किया हुआ सर्वार्थ साधक सुंदर चरित्र मैंने तुमको इस प्रकार कह सुनाया।